कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन वाली पार्टी है। अगर कोई तिनका भर भी अगर कोई बात आ गई तो उसमें उन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि वो अपना कोई भी अगर कोई और दूसरा व्यक्ति होता वो तैश में रह के जो है उस बात को आगे बढ़ा सकता था। वो किस परिस्थिति में दिया, ये संतोषजनक विषय नहीं था कि उसमें इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका हमें खेद है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। अब क्या परिस्थिति रही वो जानते होंगे, लेकिन हमें उसका खेद है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अभी का जो माहौल है, यह माहौल जो है कहीं ना कहीं भाजपा के अगेंस्ट में है, और स्थिति भाजपा की क्या लगती है आपको 27 में फिर बन पाएगी? नहीं, किस बात की अगेंस्ट में है? कोई भी ऐसी, मैं आपको पुनः या आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार की, माननीय मोदी जी की, माननीय धामी जी की कोई ऐसी योजना नहीं होती जो किसी के अंदर भेदभाव करके बनाई जाती हो। जब हमारी कोई योजना भेदभाव की नहीं है तो ये जो भेदभाव की बात फैला रहे हैं जो लोग, इनको करारा जवाब मिलेगा। नहीं, संभावना तो कैसी है वो एक अलग विषय है कि संभावना, लेकिन उस संभावनाओं को दरकिनार करके मेहनत भी तो की जा सकती है ना, कि हमने जो गलती की, जो हमने खोया चुनाव में, वो हम वापस पाएं। इसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मधु सिंह लंबे समय से कार्य कर रही हैं। पहले आप जिला मंडी समिति की अध्यक्ष भी रही, विभिन्न पदों पर भी रही पार्टी की। तो इन सब चीज़ को देख के इनको जो है पार्टी ने आगे वो करा है, और आशा करता हूं कि सबको साथ लेकर चलेंगी, और निश्चित तौर पर 2027 इनके नेतृत्व में हम रुड़की में जीत कर जाएंगे। और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत खुशी है, सब लोग साथ हैं। लेकिन कार्यालय उद्घाटन आज है, और कल एक दिन ठीक पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा था। क्या कहेंगे आपसे पूरे प्रकरण को लेकर के? नहीं, प्रकरण को नहीं, आज तो पूर्ण विधि विधान से जो है हवन पूजन के साथ जो हमारी श्रीमती जिलाध्यक्ष महोदया हैं मधु सिंह जी, उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत करी है। तो सभी उनको यहाँ पे जो है परिवार के सदस्यों की तरह बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, और पूर्ण विश्वास दिलाने आए हैं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जो उनका दायित्व उन्हें मिला है उसमें उनका सहयोग करेंगे। और जहाँ तक बात रही प्रेमचंद अग्रवाल जी की, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नैतिकता के आधार पे कल अपना इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनकी सारी बात को भी सुना जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन वो बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, खुश होकर कौन देता है, ये तो कोई विषय ही नहीं हुआ। अगर कोई आदमी है उसको दिल से दुख है कि भाई मेरी बात को तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश कर दिया गया कि उसको गलत लाइट में दिखाया गया, उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। माननीय मंत्री जी ने नैतिकता के आधार पे उन्होंने एक और ये बात स्थापित करी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन वाली पार्टी है। अगर कोई तिनका भर भी अगर कोई बात आ गई तो उसमें उन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि वो अपना कोई भी अगर कोई और दूसरा व्यक्ति होता वो तैश में रह के जो है उस बात को आगे बढ़ा सकता था। पर उन्होंने इसी बात पे पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, और नैतिकता के आधार पे उन्होंने एक नया मील का पत्थर भी स्थापित किया है। विपक्ष गणेश गोदियाल जी और करण महाराज जी ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये कहानी यहीं तक नहीं रुकने वाली है, आगे और लोग के इस्तीफे होने चाहिए। वहाँ पर धामी जी थे, वहाँ पर ऋतु खंडूरी जी थी, और महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा उन सब चीज़ों को लेकर के कि भाई अब सभी के सभी लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। और देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है ये चाहता है कि लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, ये चाहता है कि कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाए जिससे जो है उनको मौका मिल जाए कुछ ना कुछ इस प्रकार का काम करने का। पर उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि इस प्रदेश में जो एकता का माहौल है, इस प्रदेश में जो आपसी सौहार्द है, इस प्रदेश में जो सारे एक बन के रहते हैं, उसको अगर वो हानि पहुंचाने का काम करेंगे तो इस्तीफा छोड़िए, उनका हर स्तर पे जो है उनका विरोध करेंगे। जनता तो उनका विरोध कर ही रही है, जो उनकी स्थिति आप देखते ही चुनाव में, पर उनका जो है पूरा व्यक्तिगत तौर पे विरोध किया। लेकिन अभी का जो माहौल है, यह माहौल जो है कहीं ना कहीं भाजपा के अगेंस्ट में है, और स्थिति भाजपा की क्या लगती है आपको 27 में फिर बन पाएगी? नहीं, किस बात की अगेंस्ट में है? कोई भी ऐसी, मैं आपको पुनः या आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार की, माननीय मोदी जी की, माननीय धामी जी की कोई ऐसी योजना नहीं होती जो किसी के अंदर भेदभाव करके बनाई जाती हो। जब हमारी कोई योजना भेदभाव की नहीं है तो ये जो भेदभाव की बात फैला रहे हैं जो लोग, इनको करारा जवाब मिलेगा। मंत्री कौन बनने वाला है? मंत्री बहुत लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, और मैं सभी को जो है जो मंत्री पद की रेस में है उनको सबको जो है शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 3 ही हैं विधायक बचे हुए, एक तो इस्तीफा दे चुके। नहीं, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार जिले के सभी विधायकों को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी मंत्री बनेगा वो जो है बहुत तन मन धन से जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करेगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः स्थापित हो पाएगी, सरकार बना पाएगी 27 में या नहीं? देखिए, 2027 में जो अब वर्तमान में सरकार है, इससे भी अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में पहले 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अभी मात्र 3 बची है, और जिस हिसाब से
चीज़ें चल रही हैं वैसे घटने की संभावनाएं तो लग रही हैं, बढ़ेगी कैसे? नहीं, संभावना तो कैसी है वो एक अलग विषय है कि संभावना, लेकिन उस संभावनाओं को दरकिनार करके मेहनत भी तो की जा सकती है ना, कि हमने जो गलती की, जो हमने खोया चुनाव में, वो हम वापस पाएं। इसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी इस्तीफा कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके ऊपर वो विश्वास बन नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो एक अलग विषय है, लेकिन जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया है, वो किस परिस्थिति में दिया, ये संतोषजनक विषय नहीं था कि उसमें इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका हमें खेद है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। अब क्या परिस्थिति रही वो जानते होंगे, लेकिन हमें उसका खेद है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। आपके बनने के बाद अब आपके कार्यकाल में ही ये विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लगता है जो आपके क्षेत्र में आता है, जितनी विधानसभाएं आती हैं, कितने सीटें जीतने की संभावना है रुड़की को छोड़ करके? मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं और पिछली बार हम शायद 4 जीते थे। कहाँ 4? नहीं, 2000, ये जो इससे पहले है ना, और अब की बार हम 1 जीते हैं। तो फोकस तो हमारा 6 विधानसभा भी रहेगा, लेकिन कुछ सेंसिटिव विधानसभा हैं, अगर उन्हें हम छोड़ दें तो हम 5 विधानसभा तो जीतेंगे। जहाँ से आप आती हैं आपने उसको छोड़ा है या मंगलौर को छोड़ दिया आपने? ये 100% का बच्चा प्रयास करता है, लेकिन ज़रूर नहीं है 100 में से 100 ही नंबर आ जाएं। मंगलौर और कलियर दोनों को माना जाता है। सेंसिटिव है, अब देखो दोनों में से ये संभव नहीं है कि दोनों ही जीत जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो सेंसिटिव सीटें हैं, लेकिन उससे अलग हम 100% देने का प्रयास करेंगे। झबरेड़ा, भगवानपुर सब खानपुर जीत जाएंगे? तो जीतेंगे ही, हाँ बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। आपसे कहा कि बाकी सब चीज़ों को मैंने जोड़ा, जीत उसकी संभावना ज़्यादा है। संभावना, पूरी संभावना है यहाँ। किस तरीके से संगठन को चलाने का इरादा आपका है? देखिए, संगठन तो सहयोग से ही चलता है, और हमारे रुड़की क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय हैं, जुझारू हैं, तो मैं ये समझती हूँ संगठन बहुत अच्छे से चलेगा। मेरे जो कार्यकर्ता बंधु बहनें हैं, हम सब मिलकर अच्छे से संगठन चलाएंगे। इस रुड़की जिले की पहली महिला जिलाध्यक्ष बनी है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं का सम्मान किया है और 33% आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी आप देखिए कितने सारे लोग लाइन में थे, लेकिन इस रुड़की जिले को महिला जिलाध्यक्ष देना प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक लंबी सोच थी, क्योंकि डॉक्टर मधु सिंह लंबे समय से कार्य कर रही हैं। पहले आप जिला मंडी समिति की अध्यक्ष भी रही, विभिन्न पदों पर भी रही पार्टी की, तो इन सब चीज़ को देख के इनको जो है पार्टी ने आगे वो करा है, और आशा करता हूं कि सबको साथ लेकर चलेंगी, और निश्चित तौर पर 2027 इनके नेतृत्व में हम रुड़की में जीत कर जाएंगे। और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत खुशी है, सब लोग साथ हैं, और आज आपने देखा होगा कि हवन का प्रोग्राम था, सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जितनी भीड़ थी सब लोग साथ रहे। श्रीमती डॉक्टर मधु जी का जो कार्यालय का उद्घाटन का जो हवन पूजन करके आज उद्घाटन किया गया है, आदरणीय डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में रुड़की जिलों के कार्यकर्ता को जोड़ने का काम और संगठन को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोगों की परंपराओं का एक हिस्सा है कि हवन यज्ञ के साथ शुरुआत की जाती है, तो उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधुओं ने इसमें भाग लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का दायित्व है, जिस विश्वास के साथ राजनेतृत्व ने उन्हें सौंपा है, वो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, योग्यता है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय संगठन को एक धार देने का काम करेंगे।